सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के महत्वपूर्ण श्लोक 17 को सरल रूप में समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से अध्याय 4 के श्लोक 17 में संसार के मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य को अपने कल्याण के लिए सदैव कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। जब तक मनुष्य इस भेद को नहीं जानेगा तब तक मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें कर्म, अकर्म, विकर्म के विषय में बताया है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। कर्म कहते हैं किसे? कर्म कहते हैं उसे जब मनुष्य फल इच्छा से अपनी जीवन यापन कर्म, अपनी भक्ति, अपना दान पुण्य करता है, अर्थात उसके मन में ये भावना होती है कि मैं और मेरा परिवार सदैव उन्नति को प्राप्त हो, हमारे परिवार में सदैव सुख रहे, मेरा शरीर सदैव निरोग रहे। इस भावना में जब मनुष्य कर्म करता है निस्वार्थ में, तो ऐसे कर्म को कर्म कहते हैं और उसका कर्म फल बंधन बंधता है। उसके लिए मनुष्य को उसके अपने के कर्म फल बंधन को भोगना पड़ता है। मगर जब मनुष्य इन्हीं कर्म को करते करते मनुष्य के अंदर दूसरे का अहित कर्म जुड़ जाता है, तो उस कर्म को विकर्म बोलते हैं। अर्थात जिस कर्म के द्वारा दूसरे का अहित हो, ऐसा कर्म विकर्म कहा जाता है। मगर जो कर्म संसार के प्राणी मात्र के क्या भला करें, संसार के देवताओं को स्वच्छ रखे और उस कर्म में मनुष्य को स्वयं के प्रति कोई लाभ की, किसी फल की कोई इच्छा ना हो, ऐसे कर्म अकर्म कहे जाते हैं। ऐसे कर्म को निष्काम कर्म योग कहा गया है। अब इन कर्मों के द्वारा संसार में कैसे प्रभाव पड़ता है, आइए हम समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कलयुग के अंत में परमात्मा समस्त राजस और तामस गुणी मनुष्यों को नाश करके केवल कुछ सात्विक मनुष्यों के द्वारा सत्युग की स्थापना करके जाते हैं। सत्युग में मनुष्य केवल निष्काम कर्मयोग में जीवन जीता है। नतीजा संसार में खुशहाली रहती है। संसार में कोई महामारी नहीं होती, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती, कोई मनुष्य रोगी नहीं होता, सब खुशहाल जीवन जीते हैं। मगर उसके बाद मन के अंदर विकार उत्पन्न होने आरंभ हो जाते हैं और मनुष्य फल इच्छा का, मन की इच्छा का गुलाम होने लग जाता है और वो फल इच्छा से कर्म करते हुए अपने अकर्म को कर्म में बदल देता है। और जैसे वो कर्म करता जाता है तो उसके अंदर कर्म के साथ साथ राजस गुण बढ़ने लग जाते हैं। वो राजस गुण उसके आचरण में लोभ और स्वार्थ को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो मनुष्य लोभ और स्वार्थ के अधिकता के कारण अपने कर्म में को विकर्म बना देता है। विकर्म उसको बोलते हैं जिसमें मनुष्य दूसरे का अहित होता है। मनुष्य जब पाप आचरण से, बेईमानी के आचरण से अधिक धन कमाने का प्रयास करेगा तो निश्चित ही उसमें दूसरे का अहित होगा ही होगा। हम मान लीजिए हम दूध के व्यापारी हैं, हम अपना लाभ कमाने के लिए दूध में मिलावट कर रहे हैं, तो इससे जो दूध को उपभोग कर रहा है उसको नुकसान होगा, उसको प्योर चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये जो कर्म है ये विकर्म है, ये पाप कर्म है। तो इस तरह मनुष्य कर्म से विकर्म पे आ जाता है और जब मनुष्य विकर्म पे आता है तो उसके अंदर तामस गुण की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है और तामस गुण की प्रवृत्ति उस मनुष्य के अंदर आलस्य, निंद्रा, काम वासना, हिंसक प्रवृत्ति, क्रोध को बढ़ा देती है, जिसमें गलत अधर्म उसके अंदर अज्ञान बढ़ा देती है, जिसके कारण अज्ञान में डूबा वो मनुष्य गलत कर्म करता हुआ पशु की योनि में गिर जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने हमें कर्म के भेद को बताया है। भगवान ने कहा है कि कर्म, अकर्म, विकर्म को समझो। अकर्म के द्वारा मनुष्य मोक्ष तक पहुंच सकता है और कर्म के द्वारा जन्म मरण चक्र में भटकता हुआ, कभी राजस कभी तामस गुण में गिरता हुआ, इस चक्र में, जन्म मरण चक्र में भटकता है। तो मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कर्म के भेद को समझना होगा। इस सत्य को समझिए और अपने जीवन में निष्काम कर्मयोग को धारण कीजिए, क्योंकि वही हमारे कर्म को अकर्म में बदल सकता है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।